सूत्रों के बारे में, इन श्लोकों के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि हम आज उससे भी आगे की बात करेंगे। और आगे की कोई भी बात आपको अच्छे से समझ में आए, ये तभी संभव है जब कल और कल के पहले दिन परसों बोले गए सूत्र आप ठीक से समझ पाएगा। तो आप कल के जो बात कही थी मैंने सूत्रों के बारे में और परसों, इन दोनों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अभी तुरंत पूछ लीजिए। जी हाँ, तो एक दो दिन होगा। इनका प्रश्न यह है कि सुबह 4:30 बजे इन्होंने पानी पिया तो इनको उल्टी हो गई, 5 बजे पिया फिर भी हो गई। एक दो दिन ऐसा हो सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में आप शुरू कर रहे हैं। तो मेरी ऐसी आपको प्रार्थना है, विनती है कि थोड़ा शुरू करिए, एक साथ 1.25 लीटर मत पीजिए। पहले दिन आधा गिलास पीजिए, दूसरे दिन 1 गिलास ले लीजिए, तीसरे दिन 1-1.5 गिलास कर दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक साथ 1.25 लीटर पीने की कोशिश पहले दिन में मत करिए। कितना पानी पिया था आपने? आधे गिलास से शुरू करिए, आधे गिलास से शुरू करिए, कुछ मत करिए। रात को दांत साफ करके सोइए, सुबह उठते ही पानी पीना है, कोई गुल्ली गुल्ली नहीं करना है, सीधे पानी पीना। आपको अगर तकलीफ हो रही है, जैसा इनका कहना है कि उल्टी हुई, तो आधे गिलास से शुरू करिए। पहले दिन आधा गिलास, अगले दिन 1 गिलास, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, धीरे धीरे 2.5 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे बढ़ेगा। शरीर को आदत पड़ जाएगी, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर ये नहीं होने वाला। और कोई प्रश्न? किसी ने इन सूत्रों को कल और एक दिन पहले परसों अपने जीवन में उपयोग किया हो और कोई तकलीफ आई हो तो जरूर पूछिए। जैसे इन्होंने बोला तो इनको उल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई। आपने जो बताया कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने 3 बार ट्राई किया कि खाना खाने के 1.5 घंटे का पानी पिया, तो थोड़ी सी पेट में तकलीफ होने से चोट लग रहा है, पेट में कुछ नहीं है ऐसा। आपने खाना खाने के तुरंत बाद ताक पिया? नहीं। तो पीना चाहिए ना, मैंने आपको बोला है। सुबह का खाना खाएं तो जूस पीजिए, दोपहर का खाना खाएं तो ताक पीजिए, रात का खाना खाएं तो दूध पीजिए, पानी 1.5 घंटे बाद पीजिए। 3 दिन कुछ, तीनों टाइम कुछ भी नहीं पिया तो पीजिए ना, नहीं तो दाल का पानी पीजिए। गुड़ का पानी पी सकते हैं? गुड़ का मिला के पानी पी सकते, गुड़ का पानी पी सकते हैं। ये तो है, क्योंकि उस समय पानी में गुड़ मिल गया तो पानी का अपना गुण कुछ भी नहीं है, वो गुड़ का गुण उसमें आ जाएगा। तो गुड़ मिलाया हुआ पानी भोजन के बाद पी सकते हैं, भोजन के बाद थोड़ा गुड़ भी खा सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। और कोई प्रश्न? जी करने के बाद तो फट जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुड़ का चाय बनाएं तो फट जाता है। गुड़ का चाय बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा अगर आप गुड़ ठीक से देखकर खरीद के लाएं। बाजार में 2 तरह के गुड़ आते हैं। एक गुड़ ऐसा है जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, जो केमिकल के द्वारा बनाया हुआ गुड़ है उसकी कभी भी चाय बनाएंगे तो फटने वाली है। तो आप बाजार से ऐसा गुड़ लाइए जो बिना केमिकल का बनाया हुआ हो। बिना केमिकल के गुड़ की पहचान क्या है? वो दिखने में थोड़ा काला होता है, गहरा लाल होता है, काला होता है। और जो केमिकल वाला गुड़ है वो दिखने में बहुत पीला और सफेद होता है। तो ज्यादा पीला और सफेद गुड़ अगर है तो समझ लीजिए केमिकल वाला है, उसकी चाय बनाएंगे हर बार फटेगी। और अगर थोड़ा काला और गहरे लाल रंग का गुड़ है तो वो ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल वाला है, उसकी बनाई हुई चाय कभी भी नहीं चलेगी। तो जब भी गुड़ लाएं तो देखिए। पानी के साथ चावल खाएं? पानी के साथ चावल खाएं। मैंने बोला था कि एक अन्न आपने खाया और उसके बाद दूसरा शुरू कर रहे हैं तो 1-2 घूंट पानी उस समय आप पी सकते हैं। रोटी आपने खाई है गेहूं की बनी हुई, ज्वारी की बनी हुई, उसके बाद चावल खा रहे हैं तो रोटी जो है गेहूं की है, चावल दूसरा है, तो गेहूं और चावल 2 अलग अलग अन्न है। तो गेहूं खत्म हुआ, चावल आप शुरू कर रहे हैं तो 2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। और कोई प्रश्न आप लोग पूछे? आप मराठी में पूछ सकते हैं, मैं मराठी समझता हूं। पूछिए जी। नाश्ते में क्या आपने पूछा? नहीं मिला तो क्या ले सकते हैं? नाश्ते में कुछ नहीं मिला, जूस। वो जूस नहीं मिला तो ये एक भाई ने अभी पूछा था कि पानी में गुड़ मिला के पी सकते हैं। आप भी पी लीजिए पानी में गुड़ मिला के। और पानी में गुड़ मिलाया है ना, थोड़ा नींबू भी मिला लीजिए, नींबू का रस, गुड़ और पानी, ये तीनों मिला के पिए हैं तो ये सबसे अच्छा जूस है। नहीं, भोजन के बाद नहीं, सुबह के नाश्ते के बाद। भोजन के बाद तो जब भी पिए ताक पिए, या तो दूध पिए, रात को दूध पिए, दोपहर को ताक पिए। अब आप ये कह सकते हैं कि ताक ना मिले तो, दूध ना मिले तो रहने दें, लेकिन जूस जो पीना है वो सुबह ही पी सकते हैं। जूस का जो समय है आयुर्वेद में वो सुबह का सबसे अच्छा है।
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल हैं उसमें जो शक्कर होती है, वो मैंने आपसे कल कहा, वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है। शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर। ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है। लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है, वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं। बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है, जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किससे गई। मिश्री बनाने के दो तरीके हैं। एक तो खांडसारी वाला पुराना तरीका है, अगर खांडसारी से मिश्री बनी है तो चल जाएगी। लेकिन आजकल शुगर मिल से बनी हुई जो मिश्री आती है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मिश्री खरीदते समय पूछ लीजिए कि ये कौन सी वाली मिश्री है। खांडसारी वाली है तो चल जाएगी, ना खांडसारी वाली नहीं है तो नहीं चलेगी। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फिर आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। आप एक मिनट ये समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा।